साथियों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज के एपिसोड में लेट से बना रही हूँ, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दीजिएगा। और आज के एपिसोड में क्या होने वाला है उसके बारे में मैं बताने जा रही हूँ। दोस्तों, आप सभी जानते हैं ये 13वां एपिसोड है। 12वां एपिसोड में भीमा को कटकुट गुरुजी का साथ मिला था, जो उनकी ही समाज के थे। और उनको भीमा को ना उनका सपोर्ट मिलता है। वो कटकुट गुरुजी उनको बाबा साहब का जो बुक होता है वो भी ला के देते हैं और उनको पढ़ने के लिए कहते हैं कि कैसे बाबा साहब कैसे संघर्ष करके अपना पढ़ाई पूरी की थी। इसीलिए भीमा को भी इस चीज़ से वो ज्ञान देना चाहते थे कि भीमा आगे बढ़ सकती है। बाबा साहब से भीमा पूछती भी है कि बाबा साहब आपने कैसे ये तैयारी की, तो बाबा साहब उनसे कहते हैं कि भीमा मैं तो बताऊंगा नहीं, तुम्हें खुद ही इस किताब को पढ़नी होगी। जब तुम पढ़ने लिखने तुम्हें आ जाएगा तो तुम इस किताब को पढ़ लेना। उसके बाद दोस्तों, भीमा का जो पहला दिन था वो अच्छा खासा निकल जाता है। भीमा पहला दिन पार कर चुकी थी और उसके पास बचा था 2 दिन। अगर 2 दिन में वो रुक जाती है तो वो आगे की पढ़ाई ज़रूर कर पाएगी। लेकिन अगर इन 2 दिनों में भीमा कहीं तंग होकर के स्कूल छोड़ना चाहे तो फिर स्कूल तो उनका पढ़ाई लिखाई करने का रास्ता ही बंद हो जाएगा। और दोस्तों, देखना यही है कि क्या भीमा ये 2 दिन भी पार कर पाएगी या फिर नहीं। दोस्तों, भीमा का दूसरा दिन था। दूसरा दिन भी भीमा जाती है स्कूल और स्कूल जाने के बाद उनको पता था कि क्या क्या होने वाला है, क्योंकि कटकुट गुरुजी उनको बताए हुए थे पहले भी कि कल ना और भी बड़ी साजिश की जाएगी। और बाबा साहब भी उनको यही बात बताए हुए थे कि कल ना आज के दिन से भी तुम्हारे लिए ज़्यादा संघर्ष होगा। दोस्तों, जैसे ही भीमा स्कूल जाती है तो बाकी बच्चे सभी चले आए थे, लेकिन वहाँ पे जितने भी शिक्षक थे वो सभी भीमा से कह रहे थे कि जैसे तुम कल सारे स्कूल की सफाई की वैसे आज भी तुम्हें करना होगा। उन सभी की यही मानसिकता थी कि भीमा कहीं शरीर से थकान उसको महसूस हो, ज़्यादा काम करवाएंगे तो कहीं तंग आकर के स्कूल छोड़ के चली जाएगी। लेकिन भीमा पहला दिन वो पार कर चुकी थी। दूसरा दिन उसके सामने फिर से जितने भी शिक्षक लोग थे वो सभी कहते हैं कि फिर से तुम सारे स्कूल का सफाई करो। तो आज के दिन भीमा उनको जो उस स्कूल की सफाई करने वाले जो गार्ड थे उनसे जाके कहती है, झाड़ू ले लेती है और उनसे जाके कहती है कि ये काम आपका है तो आपको ही करना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो मैं इसका शिकायत जाके थाने में करूँगी। तो जिसके बाद वो जो आदमी थे वो डर जाते हैं और शिक्षक लोग से कहते हैं कि आप लोगों को दुश्मनी करनी है कीजिए, मैं इस सब में नहीं पढ़ना चाहता हूँ। मुझे अपनी नौकरी बहुत प्यारी है और मैं नौकरी को गंवाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए आप लोग को जो करना है कीजिए, मैं अपना जो मेरा काम है स्कूल का साफ सफाई करना वो मैं खुद ही करूँगा। जिसके बाद दोस्तों वो चले जाते हैं स्कूल की सफाई करने। इस चीज़ से भीमा को छुटकारा मिल जाता है। लेकिन दोस्तों, ये ऊंची जात के लोग थे, ये अपनी हर चाल कामयाब करना चाहते थे। अब एक रास्ता भीमा के लिए साफ हो चुका था, तब दूसरा ये क्या करते हम कि जितने भी उन लोगों के जूता थे सभी ला करके भीमा के सामने रख देते हैं कि अब तुम जूता चप्पल की सफाई करोगी। दोस्तों, ये चीज़ देख रहे थे भीमा के जो ताऊ जी के लड़का थे, उनका भैया, वो देख रहे थे। यही बात वो भीमा की आई को बताने चले जाते हैं। वहाँ पे बहुत सारे लोग काम कर रहे थे, जितने भी उनके परिवार वाले थे सभी काम कर रहे थे। तो सब जाके उनको बताते हैं कि चाची चाची देखिए भीमा के साथ पता नहीं क्या होने वाला है और वो शिक्षक लोग क्या करने वाले हैं। तो सभी हैरान हो जाते हैं और सभी भागने की कोशिश करते हैं वहाँ से कि भाग करके वो भीमा के पास जाए। लेकिन दोस्तों, उससे पहले ही वहाँ पर कैलाश बुआ आ जाती है और सभी को धमकी देती है कि कोई भी अपना अपना काम छोड़ के यहाँ से नहीं जाएगा। जिसके बाद सभी वहाँ पे रुक जाती है और ये भी कहती है कि हम लोगों को अपना काम प्यारा है। और भीमा की आई मन में ये सोच रही थी कि बार बार मैं भीमा के पास उनको बचाने नहीं जा सकती, क्योंकि अगर उसकी लड़ाई है तो उसे खुद ही लड़ना होगा। इसीलिए भीमा की आई कहती है कि हाँ कैलाश बुआ, हम लोग काम छोड़ करके नहीं जाएंगे। जिसके बाद वो सब वहाँ पे रुक के काम करने लगते हैं। दोस्तों, वहीं दूसरी तरफ जितने भी जूते चप्पल थे और सारे जूते चप्पल को शिक्षक लोग कह रहे थे कि साफ सफाई करने के लिए, इसको पॉलिश करने के लिए, क्योंकि यही तुम्हारा काम है। उनके जाने के बाद बाबा साहब वहाँ पे आते हैं और भीमा को समझाते हैं कि
कि भीमा कल तुम्हें ये लोग शारीरिक तौर पे परेशान करना चाहते थे और आज तुम्हें मानसिक तौर पे ये परेशान करना चाहते थे। तुम अगर ये मान लोगी कि तुम्हारा काम यही है जूता पॉलिश करना, तो हो सकता है तुम ये काम छोड़ के चली जाओगी, तुम पढ़ाई छोड़ के चली जाओगी, लेकिन तुम्हें छोड़ करके नहीं जाना है। और बाबा साहब उनको ये उपाय भी बता देते हैं कि कैसे तुम्हें यहाँ पे रह करके ये सब कुछ सह लेना है, उनको अच्छे से समझा देते हैं। तो जिसके बाद भीमा वहाँ पे रुकने का फैसला करती है।